गिरिपार में भाजपा की हार के बावजूद लोकसभा में पेश हुआ एसटी स्टेटस संबंधी विधेयक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा पेश किया गया रिवीजन ऑफ शेड्यूल ट्राइब लिस्ट संबंधी बिल। 55 साल से गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग कर रही हाटी समिति ने केंद्र सरकार व प्रदेश के भाजपा नेतृत्व का जताया आभार। हाटी समिति के समर्थन के बावजूद गिरिपार की सबसे ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई व रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में हार चुके हैं भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी। गत विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर लगाए थे एसटी स्टेटस के मुद्दे पर गिरिपार वासियों को गुमराह करने की आरोप। 14 सितंबर को गिरिपार को अनुसूचित जनजाति दर्जे को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिखाई गई थी हरी झंडी। सिरमौर जिला की करीब 3 लाख की आबादी वाले गिरिपार क्षेत्र की खास राजपूत व भाट ब्राह्मण जैसी सवर्ण आबादी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने संबंधी विधेयक आज भारत की लोकसभा में पेश किया गया और यहाँ भाजपा का पूर्ण बहुमत होने के चलते इस बिल को पास होने में कोई बड़ी अड़चन नहीं आएगी। भारत सरकार के जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा रिवीजन ऑफ शेड्यूल ट्राइब लिस्ट अथवा हिमाचल की अनुसूचित जनजाति सूची में तीसरे संशोधन संबंधी इस बिल को पेश किया गया और जानकारी के अनुसार लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विधेयक को पास किया जाना है। केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल व कुंदन शास्त्री, रमेश सिंगटा, रविंद्र चौहान व प्रदीप सिंगटा आदि समिति पदाधिकारियों ने विधेयक को लोकसभा में पास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर व शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर आदि का दिल की गहराई से आभार जताया। डॉक्टर कमल ने कहा कि क्षेत्र को एसटी स्टेटस मिलने से इलाके के युवाओं अथवा छात्रों को नौकरी, शिक्षण संस्थानों व अन्य जगह मिलने वाले आरक्षण के लाभ संबंधी अपना जन जागरण अभियान हाटी समिति जारी रखेगी और नए साल में उपमंडल अथवा ब्लॉक स्तर पर हाटी लोक उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि गत 14 सितंबर को पिछली जनगणना के मुताबिक गिरिपार की करीब 1,60,000 की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस दिए जाने को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी और उक्त शर्त अथवा मांग पूरी होने के बाद गत विधानसभा चुनाव में हाटी समिति द्वारा भाजपा को समर्थन दिया गया था और क्षेत्र की सभी 154 के करीब पंचायतों में जन जागरण अभियान भी चलाया गया था। इसके बावजूद गिरिपार की सबसे ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई व रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों की हार हुई थी और सोशल मीडिया पर इस हार के लिए भाजपा व हाटी समिति विरोधी लोग तरह तरह के कमेंट भी कल रिजल्ट आने के बाद से कर रहे हैं। पहली बार इस तरह किसी विधानसभा चुनाव में एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ता देख हाटी समिति ने भाजपा को समर्थन किया था और इसी बात से नाराज कांग्रेस समर्थक संभवतः तरह तरह के चुटकुले अथवा मीम बनाकर एफबी व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं। गौरतलब है कि एट्रोसिटी एक्ट खत्म होने व अन्य कुछ इंटरेस्ट को लेकर गिरिपार को एसटी स्टेटस का विरोध कर रही अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा इस चुनाव में एसटी वोटर से बीजेपी को वोट न करने की अपील की गई थी और चुनावी बेला में जन जागरण अभियान भी चलाया था। चुनावी बेला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा अपने सिरमौर विजिट के दौरान जल्द गिरिपार को एसटी स्टेटस दिए जाने का प्रॉमिस किए जाने के बाद इस इशू पर इलाके में कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन भी हुआ था। हालांकि भाजपा को इस ध्रुवीकरण का फायदा होता नहीं दिखा। बहरहाल 1967 में साथ लगते तत्कालीन यूपी के बाबर चौसार क्षेत्र को एसटी स्टेटस मिलने के बाद से लगातार जनजातीय दर्जे की मांग कर रही हाटी समिति की आरजीआई में रजिस्ट्रेशन होने के बाद 14 सितंबर को जहां केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी संबंधी पहली बड़ी सफलता सामने आई, वहीं आज बिल के लोकसभा में रखे जाने से न केवल समिति पदाधिकारी बल्कि गिरिपार के अपर कास्ट के लोग भी बेहद उत्साहित है। आज का दिन हाटी समुदाय के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज माननीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा भारत की संसद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संवैधानिक संशोधन बिल, जिसके तहत हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देना है, बिल पेश किया गया और संसद द्वारा उसे, लोकसभा द्वारा उसे पास किया गया। मैं केंद्रीय हाटी समिति की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय जनजाति मंत्री जी का और माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी का और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी का और माननीय बलदेव तोमर जी का अपने दिल की गहराइयों से केंद्रीय हाटी समिति की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ 1.5 लाख से ज़्यादा जो हमारे गिरिपार में हाटी समुदाय बसता है, उनको भी बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूं कि उनको हाटी एसटी बनने की बहुत बहुत बधाइयाँ और केंद्रीय समिति की तरफ से उनको आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें।
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। आज लोकसभा के अंदर गिरिपार का जो हाटी समुदाय है उससे संबंधित जो विधेयक है देश के जो जनजातीय मंत्री है अर्जुन मुंडा जी ने पेश किया, जिसके संदर्भ में गिरिपार का जो हाटी समुदाय है बहुत ही खुश है। जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी वह पूरी होने जा रही है। आज लोकसभा में जो दूसरे दिन है जनजातीय समुदाय से संबंधित, हाटी समुदाय से संबंधित बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और जो कि लोकसभा के और संसद के अंदर 2/3 मेजोरिटी यानी स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है, जिसका गिरिपार का हाटी समुदाय हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है कि अब जो एक लंबे समय से मांग हाटी समुदाय की थी वह पूरी होने जा रही है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी और हाटी पुत्र जिनको हम मानते हैं बलदेव सिंह तोमर जी, जिन्होंने इस चुनाव में अपना कैरियर दांव पे रख के 2 लाख के करीब हाटियों का कैरियर उज्जवल किया है, उनका भी हम कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहते हैं।